दोस्तों, विंग्स ऑफ मोटिवेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। बाहर की दुनिया से लड़ने को तो सब तैयार हैं। असली योद्धा वो है जो भीतर का युद्ध जीत जाए। मन एक भटका हुआ राही, इसे सही राह दिखानी है। विजय तो मिल ही जाएगी, बस खुद को खुद से मिलाना है। नमस्ते। आज हम सब यहाँ एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी जीत भी वो है, मन पर विजय। हमारा मन एक चंचल घोड़ा है जो लगातार भागता रहता है, कभी अतीत की चिंता में तो कभी भविष्य की आशंका में। यह हमें भ्रमित करता है, डराता है और हमारे लक्ष्यों से भटकाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मन आपका स्वामी नहीं, यह आपका सेवक है। हमें बस इतना करना है कि इस सेवक को प्रशिक्षित करें। मन को जीतने का मतलब यह नहीं कि मन को मार दें, बल्कि मन को सही दिशा दें। उसे सकारात्मकता, ध्यान, मेडिटेशन और कर्मठता की लगाम पहनाएं। मन को वश में करने के 3 सरल मंत्र। जागरूकता, अवेयरनेस। अपने विचारों को सिर देखें, उन्हें जज न करें। जब आप अपने मन के खेल को देखना शुरू कर देंगे तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। सकारात्मक प्रतिस्थापन, पॉजिटिव रिप्लेसमेंट। जब भी मन में कोई नकारात्मक विचार आए, उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। और टैलमटोल मन के सबसे बड़े हथियार हैं। अपने काम पर ध्यान दें। जब आप कर्म करते हैं तो मन शांत हो जाता है। याद रखिए, मन पर विजय बाहर की दुनिया को जीतने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया, उस दिन आप दुनिया की हर चुनौती को आसानी से पार कर लेंगे। मन है चंचल, मन है विद्रोही, कभी सुख दे, कभी दुहक बोही, पर यह भी है तेरा सच्चा मीत। घर इसे दे दो प्रेम और प्रीत। इंद्रियों का यह है संचालक, इच्छाओं का है यह पालक। ध्यान की माला इसे पहनाओ, सांसों से इसका नाता जोड़ो। विचारों की नदी जब बहने लगे, शांत किनारे पे बस तुम बैठो। होना है क्या, बस ये स्वीकारो। द्वेष, चिंता को मन से उतारो। जब मन की शक्ति को समझोगे, सही दिशा में उसे मोड़ोगे, तब यह दुश्मन नहीं, साथी बनेगा। विजय का बिगुल तभी बजेगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली हाथी था, जिसका नाम गजराज था। गजराज अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन वह बहुत चंचल और मनमौजी था। उसका महावत, जिसका नाम धीरेन था, बहुत शांत और ज्ञानी था। एक दिन गजराज को गुस्सा आ गया और वह धीरेन की बात न मानते हुए जंगल की ओर भागने लगा। रास्ते में उसने कई पेड़ उखाड़ दिए और लोगों को डरा दिया। गांव वालों ने धीरेन से पूछा, इतना शक्तिशाली हाथी और आपका नियंत्रण उस पर क्यों नहीं है? धीरेन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हाथी की ताकत को देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास हाथी के मन को नियंत्रित करने की शक्ति है। पर आज मेरा ही ध्यान बौंट गया था। धीरेन तुरंत हाथी के पास गया, लेकिन बजाय उसे डांटने के, वह शांत खड़ा रहा। उसने गजराज की आंखों में देखा और बहुत धीमी आवाज में प्रेम से उसे पुकारा। उसने हाथी को उसके बचपन की मीठी बातें याद दिलाईं। धीरेन ने अपनी अंकुश, छोटा हथियार जिससे हाथी को नियंत्रित करते हैं, का इस्तेमाल नहीं किया। उसने प्यार और धैर्य का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे गजराज शांत हुआ। उसने सिर झुका लिया और वापस धीरेन के पास आ गया। धीरेन ने गांव वालों से कहा, यह हाथी हमारा मन है, यह बहुत शक्तिशाली है और अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए तो यह विनाश कर सकता है। लेकिन अगर हम प्यार, जागरूकता और धैर्य, पेशेंस एंड अवेयरनेस रूपी अंकुश का इस्तेमाल करें तो यह हमारा सबसे बड़ा सहायक बन सकता है। सीख, मन की विशाल शक्ति को काबू करने के लिए जबरदस्ती नहीं, बल्कि समझदारी और जागरूकता की जरूरत होती है। सफलता की सीढ़ी चढ़ने को तो सब बेताब हैं, मंजिल मिलेगी उसे जो मन पर रखे लगाम। यह मन ही है जो तुम्हें मीन से आसमां ले जाए। बस इसे जीत लो, फिर तो हर काम आसान हो जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।